नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुद्रेजा। राजनीतिक उल्टा पुल्टी मतलब बहुत तेजी से चल रही है। दोनों ही पार्टियां, बात करें बीजेपी की, कांग्रेस की, नेता लीडर हर समय कोई टिकटों के लिए मारामारी कर रहा है। टिकट लेने के लिए कोई एआईसी के ऑफिस में बैठा है, कोई बीजेपी के कार्यालय में बैठा है। जवाब मिलता है कि अभी अंदर जो है बैठक चल रही है, बैठक से कोई नाम निकल करके आएगा तो आपको बताया जाएगा। नेता बेचारे पिछले 10 दिन से 12 दिन से लगातार जो अपने मुख्यालय हैं उनके राजनीतिक पार्टियों के, उनके बाहर तने खड़े हैं, उनको भी पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है। स्वयं जाते हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं कैंटीन में से समोसा लेकर के आ जाते हैं और समोसा लेकर दिखा करके पूरा पूरा दिन गुजार रहे हैं। तो आज जो देखने में मिला रामविलास शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी बहुत बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति में, बीजेपी पार्टी में भी, लेकिन आज उनको जो है निर्दलीय फार्म भरना पड़ा। आज इसी विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक हॉट न्यूज़ आज की आई है कि रामविलास शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कभी बीजेपी के, टिकटें बांटते थे, तो आज खुद टिकट के लिए मोहताज जैसे घूम रहे हैं। टिकट के लिए जद्दोजहद उनको करनी पड़ती है। क्या मानते हैं सर, एकदम से जो आसमान में कोई चीज़ उड़ रही हो एकदम धरती पे आ जाए, क्या कहेंगे सर? क्योंकि यही चीज तो कहते हैं कि राजनीति में कभी अर्श पे कभी फर्श पे। रामविलास शर्मा उन नेताओं में से हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में खड़ा किया। इमरजेंसी में भी वो अंदर रहे और बहुत पुराने नेता हैं। रामविलास शर्मा जी बहुत कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। शायद आज जो नई बीजेपी आई है उसमें रामविलास शर्मा फिट नहीं बैठ रहे। उनका बड़ा लंबा संघर्ष है रामविलास शर्मा जी का, और बड़ी मेहनत करी है उन्होंने पार्टी के लिए। कई बार एमएलए भी रहे, प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टी की टिकटें बांटता था, उसकी टिकटें बांटने के बाद ही 2014 में पार्टी सत्ता में आई। आज उस आदमी की टिकट काटी जा रही है, या यहाँ तक ले आए कि 89 टिकटें घोषित करती, उनकी नहीं करती। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का नया रूप। आप देखो, एक समय जैसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर अडवाणी जी को ठिकाने लगाया गया, मुरली मनोहर जोशी को ठिकाने लगाया गया, सुषमा स्वराज को ठिकाने लगाया गया। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की जितने बड़े नेता थे उनको राष्ट्रीय सीन से साइड में कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बन के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, उनका कब्जा हो गया पूरी तरह से पार्टी में। यहाँ तक कि संघ भी अब उनकी इच्छा से बाहर जाके कोई कुछ नहीं बोल सकता। फिर राज्यों पे शुरुआत हुई। राज्यों में राजस्थान में पूरी तरह से उनको साफ किया गया, सिंधिया को। सिंधिया को हटाया, इधर से शिवराज चौहान को साइड लाइन किया गया। ये सारे पुराने भाजपा के नेता हैं। हरियाणा में भी क्या है, मनोहर लाल जी को लाके बिठा दिया। मनोहर लाल जी ने 10 साल राज किया, और अब जब लगा पार्टी को कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनने वाली, तो मनोहर लाल जी को घर बिठा दिया, साइड में कर दिया। पार्टी कहीं ना कहीं अब रामविलास शर्मा जी का पर काटने की तैयारी में थी। कहते हैं कि मोदी जी को ज़्यादा खुश नहीं है रामविलास से, इसलिए पार्टी हर तरह का प्रयास कर रही है कि रामविलास जी को टिकट ना दी जाए। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मनोहर लाल जी का है। उन्होंने पार्टी हाईकमान को, जो आम छन के बाद आ रही है, इस बात के लिए कन्विंस करवा दिया कि रामविलास जी को टिकट नहीं देनी चाहिए। जबकि राव इंद्रजीत कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा जी के साथ खड़े। आज वो वहाँ ओम प्रकाश यादव जी का नार्मल फार्म बनवाने गए थे, उसके बाद वो रामविलास जी के निवास स्थान पे भी गए हैं। और
कहने को तो नायब सैनी जी भी कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब शाम की 7 बज गई, अब तक उनकी टिकट की घोषणा नहीं हुई। उन्होंने आखिर हार कर आज इंडिपेंडेंट जरूर भर दिया था। वो पार्टी इसको दिखाना चाहते होंगे कि मेरे में भी दम है, मैं भी भर सकता हूँ फॉर्म। हाँ, वो पार्टी लॉयल्टी को कम देख रही है। पार्टी का एक ही क्राइटेरिया रह गया है कि जीत कैसे हासिल की जाए। उसके लिए चाहे किसी की गर्दन काटनी पड़े, चाहे किसी की नई गर्दन लगानी पड़े, मतलब कि जीत चाहिए बस। पुराना एक नेता है, आप वो मायने नहीं रखता पार्टी के लिए। मतलब कि प्योरली एक हम भौतिकवाद युग कहते हैं ना, जो भौतिकता आ गई भाई आदमी, इसी तरह राजनीति में भी भौतिकता आप दिखाई दे रही है। रामविलास जी की लॉयल्टी या पार्टी को समर्पण या पार्टी को संघर्ष, वो सब दरकिनार करके आज उनको एक सीट के लिए तरसाया जा रहा है, क्योंकि पार्टी को ये लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस का सिटिंग एमएलए है, तो उसके मुकाबले क्यों ना पार्टी किसी अहीर को लेके आए, ताकि अहीर से अहीर का मुकाबला करते हुए पार्टी सीट जीत सकती है। वहाँ 2 बड़े ग्रुप हैं, आरपीएस और यदुवंशी, तो उनका भी आपस में कंपटीशन रहता है। और रामविलास जी ने पिछले दिनों जो यदुवंशी के चेयरमैन थे बहादुर सिंह जी, उनको पार्टी में शामिल करवाया। और जो आरपीएस वाले यादव साहब हैं, वो सुनील यादव जी हैं शायद, वो अलग से दूसरे ग्रुप में चले गए, तो वो भी टिकट के दावेदार हैं। वो उन्हीं के चक्कर में रामविलास जी की टिकट पे संकट के बादल हैं। लेकिन रामविलास जी पार्टी की नब्ज को समझते हैं, उनको पता है अब की बार घर बैठ गया तो ये परमानेंट बिठा देंगे। उन्होंने आज फार्म भरा जाके, वो पुराने खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि पब्लिक में एक मैसेज जाएगा कि रामविलास जैसे पुराने नेता को पार्टी घर बिठा सकती है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं स्वार्थ है पार्टी के अंदर, किसी को भी घर बिठा सकती है। तो आम जो कार्यकर्ता है पार्टी का, उसके मन में रामविलास के प्रति सिंपैथी है। ऐसे दर्जनों नेता हैं पार्टी के जो बहुत पुराने हैं, उनको दरकिनार करके नयों को लेकर टिकट दिया जा रहा है। आप कविता जैन बहुत पुरानी है, उनको वहाँ काट दिया गया, वहाँ मदान को लिया पार्टी में। आपके तो शाम में श्रुति को टिकट दिया गया, शशि परमार की टिकट काटी गई जो 5 साल से मतलब कि विनर पार्टी सिर्फ देख रही है इस टाइम विनेबिलिटी, क्योंकि एक परसेप्शन हरियाणा में बन गया है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, कांग्रेस अच्छी मेजोरिटी से आ रही है, तो पार्टी इस बात में ना कहीं छटपटा रही है कि जीत हासिल करनी है, चाहे कैसे भी करो, चाहे कहीं से कैंडिडेट लाओ। तो इसी श्रृंखला में रामविलास जी की काटी गई है। देखते हैं क्या बनता है रात तक। रामविलास शर्मा जी वैसे सब पुराने नेता है, काफ़ी लंबा उनका संघर्ष रहा है, बीजेपी में ही रहे हैं, उन्होंने कभी कोई दूसरी पार्टी की तरफ मुँह करके जो देखा इस प्रकार से सूचनाएँ मिली है। हालांकि जब बंसीलाल जी की सरकार थी तो उसके अंदर वो जो समझौता था बीजेपी का और भाजपा का, तो शिक्षा मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया, लंबे समय से वो बीजेपी में ही रहे हैं। उसके बावजूद एक नेता का इतना बड़ा कद होने के बावजूद भी उसकी टिकट काट है। वो जो आम कार्यकर्ता है, कल इस तरह से सोशल मीडिया पे दिखा था कि कुछ जो लीडर हैं कि उन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश करनी शुरू कर दी कि रामविलास शर्मा जी का अपमान जो है वो नहीं सहन करेंगे। क्या मानते हैं अगर रामविलास शर्मा जी को कल तक टिकट नहीं मिलती तो क्या हालात बन? रामविलास जी ने पार्टी को भी धर्म संकट में डाल दिया। अगर रामविलास जी चुपचाप बैठ जाते तो उनकी टिकट शर्तियाँ कट गई। अब उनके पास भी एक लंबा टीम है, और ख़ास तौर पे रामविलास जी का भारतीय जनता पार्टी में आज भी ब्राह्मणों में जो पार्टी से रिलेटेड ब्राह्मण हैं, उनमें एक अच्छा खासा प्रभाव है। उनके पास हर एक शहर में, हर एक जिले में आदमी है, मास लीडर है वो। तो आपने देखा भी कल एकदम से झड़ी सी लगी इस्तीफों की। भिवानी में भी जैसे राम अवतार शर्मा, मतलब कि राम अवतार शर्मा भिवानी में भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, मतलब कि हम भी उनको पिछले 30 सालों से देख रहे हैं।
उन्होंने झट से इस्तीफा दिया। और भी जो रामविलास जी से जुड़े हुए लोग थे वो इस चीज़ को रिलीज नहीं कर रहे। तो आज पार्टी कहीं ना कहीं जो सुर थे मुख्यमंत्री जी के वो भी आज कुछ बदले हुए थे। और कल तो बल्कि रामविलास जी के खिलाफ एक दरखास्त पे कार्रवाई की सिफारिश कर दी थी चीफ सेक्रेटरी ने। तो आज उस पर भी पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए उस चीज़ को भी रोका है। तो मेरे को लगता है कि पार्टी को रामविलास के आगे झुकना पड़ेगा। कद्दावर देता है अगर वो। हाँ। क्या मानते हैं सर, अगर रामविलास शर्मा जी को नहीं मनाया गया तो क्या हालात हो सकते हैं? देखो दीपक जी, पार्टी को नुकसान होता है। आपने पहले तो मोहनलाल बड़ोली जी की टिकट काट दी, वो प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया। अब आप रामविलास जी की काटते हो। तो ब्राह्मणों में ब्राह्मण पहले कोई ज़्यादा भाजपा से खुश नहीं है। ब्राह्मण नाराज है। और मैं आपको शक्तियाँ कहता हूँ कि अगर रामविलास जी की टिकट कटती है तो हरियाणा में ब्राह्मणों में गलत मैसेज है। कहीं ना कहीं विरोध के स्वर जो है वो विरोध नहीं, पार्टी को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से हरियाणा भाजपा के अंदर बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले रामविलास शर्मा जी को आज अपना नामांकन भरना पड़ा बिना पार्टी के सिंबल के ही। बताया जा रहा है कि उन्होंने निर्दलीय तौर पर फॉर्म भरा, लेकिन भरते भी क्यों ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस बार चुप करके बैठ गए तो अगली बार फिर नंबर नहीं आने वाला। इसलिए आज उन्होंने हिम्मत दिखा करके और खुद ही निर्दलीय फार्म भर दिया। हालांकि उनको अभी तक टिकट नहीं दिया, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जो है बीजेपी को अब उन्हें टिकट देना पड़ेगा, क्योंकि रामविलास शर्मा जी भी अब अड़ चुके हैं अपनी राजनीति को लेकर के। अब आने वाले समय में क्या रहेगा वो तो खैर समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो आप सब लोगों के सामने है। कमेंट्स करके आप बताइएगा कि रामविलास शर्मा जी के साथ जो किया गया है तो क्या मानते हैं आप, किस तरह की राजनीति जो है वो आने वाले समय में और देखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई सूचनाओं के साथ। नमस्कार।